पाएंगे? कौन उठा पाएगा उसको? जब उसके महिला के जहन होगा कि नहीं, हमको हम पुरुषों के बराबर, संविधान ने, कानून ने सबको बराबर का अधिकार दिया है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको बराबर के बढ़ने के सारे रास्ते हैं। तो प्रत्येक नागरिक, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, चाहे किसी भी समाज का हो, संविधान ने सबको मौके दिए हैं। उन मौकों को उठा करके हमको आगे बढ़ने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और इस मौके पर मैं यही आपसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपने गांव को शक्तिशाली बनाने के लिए आज से जुड़े आइए और संकल्प लीजिए कि हम कोई, आप जितनी अगर माँ बहनें यहाँ बैठी हैं, ये अगर तय कर ले कि हम अपने बच्चों को इन सारी जितने भी ऐब हैं, जितने शराब जुआ है, इनसे हम दूर रखेंगे, तो मैं कह रहा हूँ ऐसी कोई ताकत ही नहीं जो आपको आगे बढ़ने से रोक पाए, कोई ऐसा कारण नहीं जो आपको आगे बढ़ने से रोक पाए। इसलिए मैं एक बात कह रहा हुआ, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि अगर सब लोग जितने भी आए, जिसका जो दायित्व है, अगर डॉक्टर का दायित्व है कि हॉस्पिटल में मरीजों को अच्छे से अच्छी चिकित्सा देना, मास्टर का दायित्व है कि स्कूल में जाकर के ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाना और उनको इस लायक बनाए ताकि आगे जाकर के वो अपने आप को खड़ा कर सके। इसी तरह से एक अच्छे लीडर का दायित्व है वो ईमानदारी से पब्लिक की सेवा करे और उनको ताकतवर बनाने के लिए काम करे। और चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो किसी पद पर हो, चाहे जिला पंचायत हो या कोई किसी पद पे हो, अगर ठीक से अपना दायित्व, अगर किसान अपना ईमानदारी से काम कर रहा है तो निश्चित रूप से उसकी फसल अच्छी होगी, निश्चित रूप से अच्छी होगी। अगर मजदूर अपना ईमानदारी से काम कर रहा है तो जो भी परिणाम आएगा वो अच्छा ही आएगा। हम जब तक अपनी ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, जिसका जो धर्म है, जिसका शिक्षक का धर्म है, किसान का धर्म है, एक नेता का धर्म है, एक प्रधान का धर्म है कि अपनी जनता को जिन्होंने चुना है ईमानदारी से अपनी जनता की सेवा करे और उनके हित के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके लिए जितना भी बन सकता हो उनके लिए काम करे। अगर हम अपने ईमानदारी से अपना काम करेंगे तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमारा गांव विकसित हो, और जब हमारा गांव विकसित होगा तो हमारा राष्ट्र विकसित होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं भाई आदरणीय लल्ली यादव जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और भाई जितने भी मंचासीन हमारे जितने भी अतिथि हैं, आदरणीय कल्लू तिवारी जी हैं, हमारे पंचायत सेक्रेटरी साहब तिवारी जी, जितने भी यहाँ पर हैं, सबका मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पुनः मैं अपनी माताओं बहनों को और जितने भी कर्मचारी सबको मैं प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। देखिए, बहुत अच्छी बात निकल के बीच में आई हम लोगों को कि आप लोग नशा छोड़ दीजिए। नशा मुक्ति के संबंध में सबसे अच्छा मार्गदर्शन हमारे विनोद भाई लोधी जी ने दिए है। आपको भी इस पे चिंतन करना चाहिए और इसका परित्याग करना चाहिए। इसी बीच में नशा करने के बाद आप बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती है, तो हमारे बीच में डॉक्टर भी मौजूद है। मैं ये चाहूंगा डॉक्टर साहब से थोड़ा मार्गदर्शन स्वास्थ्य के संबंध में भी इन लोगों को दे दीजिए, क्योंकि नशा इतनी जल्दी ये छोड़ेंगे नहीं। भैंस के आगे बीन बाजे, भैंस ठाड़ पगुराए, ये इन लोगों की दशा यही है कि हम लोगों का कहना अगर मान ले तो सब कुछ दुरुस्त हो जाए। ये सरकारी अमला और प्राइवेट जो जानकार अमला है, इनकी खाली बात आप सुन लीजिए पूरी तरीके से और दिमाग में बैठा लीजिए तो सब कुछ अंत हो जाएगा। हमारे बीच में डॉक्टर साहब है, मैं चाहूंगा स्वास्थ्य के संबंध में थोड़ी सी जानकारी हम लोगों के बीच में दे, क्योंकि डॉक्टर साहब को यहाँ जाना है, इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि उनका उद्बोधन हो जाए। छोटी नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसका मूल उद्देश्य है सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को जन जन तक पहुँचाना। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही कई सारी स्वास्थ्य योजनाएं हैं, जिनके बारे में मैं संक्षिप्त में आपको जानकारी दूंगा। सर्वप्रथम मैं प्रधानमंत्री
आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में आप सभी को बताना चाहूँगा। 5 ये बीमा योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, जो पात्र व्यक्ति हैं उनका इलाज मुफ्त में 5 लाख तक का इस बीमा के अंतर्गत होता है। ये एक कार्ड के रूप में आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसे आयुष्मान कार्ड कहा जाता है। ये कार्ड 3 कैटेगरी के लोगों को बनाया जा रहा है बेसिकली। एक तो जो लोग 60 साल से ज़्यादा के हैं उनको कार्ड बनाया जा रहा है। दूसरा, जिनके पास लाल राशन कार्ड है उन सभी को ये कार्ड प्रदान किया जा रहा है। तीसरी कैटेगरी है पात्र गृहस्थी। पात्र गृहस्थी के अंतर्गत जिन लोगों की 6 यूनिट या 6 से ज़्यादा यूनिट्स है उनको ये कार्ड बनाया जा रहा है। ये कार्ड हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम आप लोगों के बीच बराबर आती रहती है। आशा, संगिनी, एएनएम, CHO, ये लोग आप लोगों के बीच मौजूद रहते हैं। जो भी पात्र व्यक्ति हैं उनसे बराबर कॉन्टेक्ट में रहते हैं। जिन लोगों के कार्ड बन चुके हैं उन लोगों को अगर कार्ड अभी नहीं मिला है तो कुछ दिनों में कार्ड मिल जाएगा। जिन लोगों के कार्ड नहीं बने हुए हैं वो लोग ये स्वास्थ्य विभाग की टीम से अपना कांटेक्ट करें और अपना कार्ड बनवा लें। इसी के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब बारी हमारी है। इस पारी की शुरुआत सभी के द्वारा कर दी गई है और मैं ये चाहता हूँ मुख्य अतिथि बोलने से पहले मैं अपनी भी बात आपके बीच में रख दूं। वैसे तो हमको यहाँ बहुत कमी